रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। राहुल गांधी भी सोनम वांगचुक को लेकर खुलकर सामने आ गए। सोनम वांगचुक को जबरन उठाए जाने को लेकर तमाम विपक्षी नेता इस वक्त आग बबूला है, नाराज हैं, गुस्से में हैं, मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, जो इस बात को दिखाता है कि आने वाले संसद सत्र में हंगामा होने के पूरे आसार हैं सोनम वांगचुक को लेकर, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष अब सामने आ चुके हैं इस मुद्दे पर। क्योंकि अनशन के साथ मोदी सरकार ने जो व्यवहार किया वहां पर बैठे लोगों के साथ, यह एक सवाल बन गया है। अनशनकारियों को कैसे जबरन उठाया गया यह सबने देखा, और अब सोनम वांगचुक के समर्थन में राहुल गांधी ने जो बयान दिया है उससे तस्दीक मिलती है कि संसद के सत्र में मोदी सरकार को इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। मोदी सरकार को जमकर खरी खरी सुनाई है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने क्या बोला उससे पहले सीधे तौर पर यह भी बता दें कि सिर्फ सोनम वांगचुक को लेकर राजनीतिक नजरिए से नहीं बल्कि युवा तक नाराज हैं, युवा तक नाराज हैं और अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं और जिस तरह से तमाम विपक्ष के नेता इस वक्त इस मुद्दे को लेकर एकजुट दिखाई दे रहे हैं उससे संकेत और संदेश साफ मिल रहा है। छात्रों के मुद्दे पर खुलकर समर्थन में सोनम वांगचुक और सोनम वांगचुक के समर्थन में राहुल गांधी कुछ घंटे पहले देहरादून में बाकायदा छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर रहे थे, और जब छात्र उनसे उम्मीद करते हैं, हालांकि एनसीआई से देश भर में जो है प्रोटेस्ट किया एनएसयूआई ने और पेपर लीक के खिलाफ, और राहुल गांधी छात्रों की गूंज के नाम का जो कार्यक्रम चला रहे देहरादून में जो हुआ, जबरदस्त तरीके से भीड़ थी। अब सोनम वांगचुक को लेकर उन्होंने बयान दिया है, यह पोस्ट उन्होंने की है जो आपकी स्क्रीन पर है। सोनम वांगचुक के समर्थन में मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए राहुल गांधी ने क्या बोला, इसका हिंदी में अनुवाद में कर देता हूं क्योंकि अंग्रेजी में यह ट्वीट है। हम आपको बता देते हैं कि राहुल गांधी ने क्या बोला। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि पहली पंक्ति में किस बात को लेकर टारगेट किया है राहुल गांधी ने, वो देखिए। पीएम मोदी महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने सिर तो झुकाते हैं, लेकिन क्या सत्य और अहिंसा का पालन करते हैं। आगे राहुल गांधी लिखते हैं कि इसे लेकर राहुल गांधी जो कहते हैं, आगे देखिए, मोदी सरकार के मुख्य सिद्धांत असत्य और हिंसा है। सोनम वांगचुक जी को जंतर मंतर से हटाना जबकि वो अहिंसक भूख हड़ताल पर थे, गलत है। पेपर लीक, शिक्षा की बढ़ती लागत और छात्रों की आत्महत्या भारत के भविष्य के लिए एक गंभीर मुद्दा है। कोई भी ताकत भारत के छात्रों और हमसे, उन लोगों को जो उनसे प्यार करते हैं और उनमें विश्वास रखते हैं, इन मुद्दों को उठाने से नहीं रोक सकती। तो राहुल गांधी कहते हैं मोदी सरकार को कि इस तरह से जो आपने एक्शन लिया ना, यह सरासर गलत है। जबरन अनशन से उठाकर आप छात्रों के मुद्दे को खत्म नहीं कर सकते, विपक्ष को नहीं रोक सकते। राहुल गांधी सीधे तौर पर सवाल उठा रहे हैं। तो सोनम वांगचुक के समर्थन में एक तरफ राहुल गांधी सामने आए और दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बकायदा यह ट्वीट किया आपकी स्क्रीन पर। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसी बात को लेकर नाराजगी जाहिर की है कि आप ये कर क्या रहे हैं मोदी सरकार। ये आप देख सकते हैं, बकायदा खड़गे ने भी ट्वीट किया है। यानी टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर मोदी सरकार बैकफुट पर थी, आप समझिएगा, और इस मामले को लेकर शुरुआत में अनशन की परमिशन खुद प्रशासन ने दी, ये देखने की कोशिश की कि देखिए भैया कॉकरोच जनता पार्टी वाले बड़े आराम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार को कोई तकलीफ नहीं है, कोई रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा, सरकार कितनी लोकतांत्रिक है, यह जतलाने की कोशिश की गई। शुरुआत में आंदोलन का मजाक भी उड़ाया कि देखिए भाई मुट्ठी भर लोग हैं, क्या कर लेंगे। लेकिन जैसे जैसे समर्थन बढ़ता गया, सोनम वांगचुक के साथ लोग जुड़ते चले गए और बहुतों की जुबान बंद हो गई। लेकिन सोनम वांगचुक इन 20 दिनों के भीतर जग डगमगाए नहीं, हिले नहीं, तो फिर उसके बाद एकाएक जो जन भावनाएं लोगों की थी वो सोनम वांगचुक के साथ जुड़ चुकी थी। और इतना ही नहीं, एक बहुत बड़ी बैठक कांग्रेस की हुई थी अभी 2 दिन पहले, जिसमें तमाम कांग्रेस के बड़े नेता थे, और तभी राहुल गांधी ने संकेत दे दिया था कि वो सोनम वांगचुक के साथ खड़े हैं।
क्योंकि उसके बाद तुरंत पवन खेड़ा मैदान में उतरे थे। पवन खेड़ा गए थे सोनम वांगचुक से मुलाकात करने के लिए। किसके आदेश पर? राहुल गांधी के आदेश पर। और ठीक उसके बाद जब मोदी सरकार को भनक लगी कि राहुल गांधी जंतर मंतर पहुंच सकते हैं, उससे पहले ही ये पूरी प्लानिंग के साथ मुद्दे को ही खत्म करने की कोशिश की। अब देखिए, सोनम वांगचुक की पत्नी है गीतांजलि, उन्होंने कितना गंभीर आरोप लगाया। देखिए, सफदरजंग अस्पताल की रिपोर्ट के मुताबिक वांगचुक का पोटेशियम लेवल 2.9 है, जबकि कल ही ये 4.3 था। वो ना तो उन्हें किसी दूसरे लैब में ले जाकर दूसरी राय लेने दे रहे हैं और ना ही मेरे सामने उनका ब्लड सैंपल दे रहे हैं। आगे वो कहती हैं कि ताकि मैं कहीं और टेस्ट करवा सकूं। मैं 3 घंटे से इंतजार कर रही हूं, लेकिन उन्होंने अभी तक हमारी बात नहीं मानी है। पारदर्शिता की इस कमी से हमें शक हो रहा है कि हमें तुरंत डिस्चार्ज करने की मांग की है हमने, ताकि हम अपनी पसंद के अस्पताल में जा सकें। हम पिछले 2 घंटे से उनके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। जब तक ये हमने खबर रिकॉर्ड की तो सोनम वांगचुक की पत्नी बहुत ज्यादा गंभीर आरोप लगा रही हैं इस पूरे मामले को लेकर कि भाई उनका स्वास्थ्य गिर रहा है और हमें सैंपल तक नहीं दिए जा रहे ताकि हम उनको दूसरे हॉस्पिटल ले जाएं। वहीं देखिए, पवन खेड़ा राज्यसभा के सांसद हैं, कांग्रेस के नेता है। क्या उन्होंने लिखा आपकी स्क्रीन पर? गांधी के सत्य और असत्य से लेकर मोदी सरकार के असत्य और हिंसा तक भारत ने पिछले 12 सालों में यह दुखद सफर देखा है। हमारे देश ने एक ऐसी सरकार का सामना किया है जिसने किसी बीमारी की तरह देश को अंदर से खोखला कर दिया है। आगे पवन खेड़ा लिखता है कि बेहतर भविष्य का रास्ता डर या जबरदस्ती से नहीं, बल्कि सच, अहिंसा, दया और न्याय जैसे शाश्वत मूल्यों से होकर गुजरता है। भारत के युवा इस सफर की अगुवाई करेंगे। वो इन आदर्शों के लिए खड़े होंगे और उस भारत का निर्माण करेंगे जिसका सपना महात्मा गांधी ने देखा था। यानी कि खुलकर कांग्रेस अब सामने आई है, कह रही है कि सोनम वांगचुक के साथ गलत हुआ। तो क्या संसद के भीतर यह मुद्दा अब पूरी तरह से गूंजने वाला है? 20 जुलाई को क्या होना था? मार्च की तैयारी थी और उससे पहले ही पुलिस ने एक्शन ले लिया। किसके आदेश पर? संसद में मोदी सरकार बैकफुट पर रहेगी। क्यों? क्योंकि सरकार के पास यह कहने का अब मौका नहीं होगा कि देखिए हमने तो मनाने की कोशिश की, हमने तो अनशन करने वालों से बातचीत की कोशिश की, हमने डेलीगेशन को भेजा, कोई डेलीगेशन भेजा नहीं, किसी नेता को भेजा नहीं। क्या कहा कि आइए बात करते हैं? सीधा क्या हुआ? डायरेक्ट एक्शन पुलिस का, और वो भी सिविल ड्रेस में पहुंचकर, डॉक्टरों के भेष में पहुंचकर। सोचिए जरा, इस अनशन को लेकर भले ही देश की होनहार मीडिया कह रही है कि अनशन खत्म हो गया, उठा लिया गया है सोनम वांगचुक को, लेकिन हकीकत यह है कि पूरी दुनिया में इस अनशन की चर्चा हो रही है। जिस तरीके का रास्ता अपनाया गया, जिस मुद्दे पर शिक्षा मंत्री खुद गलती कबूल कर चुके हैं, मान चुके हैं, तो क्या उस पर बातचीत के जरिए अनशन खत्म करने की कोशिश की जा सकती थी कि नहीं? और यही बात राहुल गांधी कह रहे हैं। खैर, इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में संसद के भीतर इस मुद्दे को अब राहुल गांधी उठाने वाले हैं, जिसका संकेत और संदेश वो सोशल मीडिया के जरिए दे रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।